हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरी एक और नई वीडियो में। तो आज हम कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। तो ये सिंपल कुर्ती है और इसकी कटिंग और स्टिचिंग हमें करनी है। तो ये मैंने जहाँ से हमारी नेक है ना, वहाँ से कुछ सेंटर से फोल्ड किया है इसको। ऊपर साइड से जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा वो कट कर दिया। और अब शोल्डर मैंने 7 इंच पर रखे थे और आर्म होल भी 7 इंच पर रखे हैं। और इस तरह से 7 इंच पर मैंने मार्क किया सीधा सीधा। फिर नीचे की साइड 7 इंच पर फिर से एक बार मार्क करेंगे। यहाँ पर भी इस तरह से सीधी सीधी लाइन लगा लेंगे। फिर एक बार और 7 इंच पर इस तरह से ही लाइन लगाएंगे। अगर आपको चाक ज़्यादा बंद नहीं जाए तो आप कम भी कर सकते हो। यहाँ से नीचे वाली लाइन पर मैंने 7 इंच पर ही मार्क किया है इस तरह से। और इस तरह से सीधी लाइन लगाएंगे। आधा इंच अंदर को करते हुए इस तरह से लाइन लगाएंगे। और हाफ इंच पर ही हम यहाँ पर गोलाई देंगे। इस वाली मार्क पर आप ध्यान मत दीजिएगा। और इस तरह से मैंने हाफ इंच पर यहाँ गोलाई दी है। और अब मैं यहाँ पर 9 इंच पर मार्क करूँगी, क्योंकि मेरी जो फिटिंग है वो है 36 इंच और 36 इंच का फोर्थ पार्ट हुआ 9 इंच और कमर है हमारी 32 इंच। तो मैंने 8 इंच पर मार्क किया। फिर नीचे की साइड भी जो तीसरा वाला मार्क है वहाँ पर भी मैंने 9 इंच पर मार्क किया। और यहाँ पर अब हम 2 इंच की एक्स्ट्रा लूजिंग रखेंगे सिलाई के लिए मार्जिन। और दामन मुझे 18 इंच का चाहिए नीचे, तो मैंने 9 इंच पर मार्क किया यहाँ पर भी। और इस तरह से सीधी सी लाइन लगा ली। और यहाँ पर भी 2 इंच लूजिंग रखेंगे चौक फोल्ड करने के लिए। और अब इसको कट कर देंगे। यहाँ से लेंथ हम इतनी ही रखेंगे जितनी हमारी कुर्ती की है इसमें। और इसकी कटिंग कर लेंगे। सेम बैक पार्ट को भी इसी तरह से कट करेंगे। तो बैक पार्ट के लिए हम कपड़े को डबल फोल्ड करके रखेंगे इस तरह से। और फ्रंट वाले पार्ट को इसके ऊपर रखेंगे सेट करके अच्छे से। और यहाँ से 1 से 1.5 इंच आप एक्स्ट्रा रख सकते हो आर्म होल के लिए। और अब इसी वाली मार्किंग पर इसको सेम कट कर देंगे इसी तरह से। और यहाँ कट लगा लेंगे जहाँ जहाँ हमने फिटिंग लगाई है दोनों पार्ट में। नीचे की साइड भी यहाँ कट लगा लेंगे छोटा सा। तो दोनों पार्ट की कटिंग हमारी हो गई है। अब हम स्लिप की कटिंग करेंगे। तो स्लिप को मैंने यहाँ 4 लेयर में फोल्ड करके रखा है। और ऊपर की साइड सीधी सीधी लाइन लगा लेंगे, क्योंकि हमारा ऊपर की साइड से कपड़ा थोड़ा तिरछा हो रहा है। और लेंथ हम इतनी ही रख लेंगे, क्योंकि हमारे पास इतना ही कपड़ा बच पा रहा है स्लिप के लिए। तो 15 इंच पर मैं यहाँ पर स्लिप रख रही हूँ। अब यहाँ इधर से ओपन साइड से हम 3 इंच पर मार्क करेंगे और इस तरह से शेप देंगे। और 4.5 इंच की हमें स्लिप रखनी है, प्लस 1.5 इंच हमें लूजिंग रखनी है। और इस तरह से मार्क करते हुए हम इसको कट कर देंगे। तो कटिंग हमारी कंप्लीट हो गई है कुर्ती की। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो ये वर्क वाला गला है, इसको बनाने के लिए बहुत ही ईजी तरीका है। मैं यहाँ वर्क वाले सूट पर बुकरम या फिर एक्स्ट्रा फ्यूज पेपर का यूज़ नहीं करती हूँ। मैंने यही फैब्रिक का पीस लिया है जो मेरे कपड़े में से बच गया है मेरे सूट में से, और इसे पिन अप कर लिया है फ्रंट वाली साइड से रखते हुए। और बैक साइड से अब मैं यहाँ सिलाई लगाऊंगी, इसके एकदम किनारे पर सिलाई लगाऊंगी, कोने पर जहाँ जहाँ हमारी ये कढ़ाई दी गई है। तो इस तरह से मैं यहाँ पर सिलाई लगा लूँगी एकदम राउंड में। अब इसको मैंने कट कर लिया अंदर की साइड से। और बैक साइड से पलटते हुए इसको यहाँ पर भी एक सिलाई लगाएंगे, टॉप सिलाई लगाएंगे, जिससे हमारी जो ये सिलाई है ना दब जाएगी अच्छे से। तो यहाँ पर मैंने सिलाई लगा कर कंप्लीट कर ली है। अब बैक साइड की ओर को पलटते हुए इसे इस तरह से, और यहाँ तुरपन वाली सिलाई लगाएंगे। आप चाहो तो यहाँ पर सुई से तुरपन कर लेना, या फिर इस तरह से कच्ची सिलाई लगा करके यहाँ बाद में तुरपन कर लेना सुई से। यहाँ तुरपन हमें करनी होती है।
तो इस तरह से मैंने ये नेक बना कर तैयार कर लिया है। बैक वाला भी मैंने इसी तरह से तैयार कर लिया था। और अब हम फ्रंट साइड से अपनी कुर्ती को रखेंगे और बैक वाला पार्ट, ये देखिए मैंने इसका नेक कुछ इस तरह का बना कर तैयार कर लिया है बैक वाले पार्ट का। और इसको हम उल्टी साइड से रखेंगे और यहाँ रखते हुए शोल्डर अटैच कर लेंगे। दोनों के शोल्डर अटैच कर देंगे यहाँ पर। तो शोल्डर मैंने अटैच कर लिए हैं। अब इसको इस तरह से खोल करके रखेंगे और यहाँ स्लिप अटैच करेंगे। तो इस तरह से दोनों स्लिप को रखेंगे और यहाँ पर अटैच कर लेंगे। तो स्लिप को कुछ इस तरह से रखना है, मतलब अपनी कुर्ती को फ्रंट साइड से रखना है और स्लिप को उल्टी साइड से रखना है और यहाँ अटैच कर लेना है स्टिच लगा करके। आगे की साइड से मैंने फोल्ड कर ली थी। और अब मैंने कुर्ती को फिटिंग कर लिया है, मतलब कि जो फिटिंग वाली सिलाई है ना हमारी, वो हम यहाँ पर लगाएंगे। तो सारे मैंने फिटिंग वाली मार्किंग कर ली थी। अब यहाँ तक सिलाई लगाएंगे और नीचे की साइड दामन फोल्ड कर लेंगे और यहाँ से चौक भी इस तरह से फोल्ड करेंगे। तो पहले मैं इतना काम कर लेती हूँ, उसके बाद आपको दिखाती हूँ। ये देखिए कुर्ती यहाँ मेरी कंप्लीट हो गई है बन करके। मैंने कुर्ती को पूरा ही कंप्लीट कर लिया है। बैक साइड से ये नेक हमारा कुछ इस तरह का बन के आया था और इसमें बहुत ही प्यारी सी मैंने लटकन भी लगाई थी। तो आपको ये कुर्ती का डिज़ाइन कैसा लग रहा है और कुर्ती फिटिंग और स्टिचिंग अच्छे से समझ में आ गई होगी। ऐसी यूजफुल वीडियोस देखने के मेरे पेज को फॉलो कीजिएगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।